ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव देवीं नरोत्तमम् सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो पूजयामि। जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु तं भागवत नित्यं सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया। उत्तमश्लोके भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति। नैके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 44। तत्र कीर्तयतो विप्रा तत्र तत्र कीर्तयतो कीर्तयतो विप्रा विप्रा विप्रार्षे भूर्जितेजसा विपर्षे विप्रर्षे भुजि तेजसा तेजसा चाद्धगमं तत्र अहं हम अध्यागमं चाद्यात् तत्र तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् निविष्ट तत्त्वनुग्रहात् निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वा श्रावयिष्यामि सोऽहं सोऽहं श्रावयिष्यामि श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। यथाधीतं यथामति। धामति। हरे कृष्ण। तत्र कीर्त्यात् विप्रा तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षे भूरि तेजस विप्रस्तु भूरि तेजसा अहं च वध्यागमम् अहं चाद्यागं तत्र निविष्ट तत्त्वनुग्रहात् तत्र निविष्टस्तद अनुग्रहात् स अहं वा श्रवयिष्यामि श्रायष्यामि यथाधीतं यथामति। यथाधीतं यथामति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्र कीर्तयतो विप्रा तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षे भूरि तेजसा विप्रऋषि भूरि विप्रर्षे भूरि तेजसा अहं चाध्यगमं तत्र अहं च अहं च अध्यागमं तत्र निर्विष्ट अस्तद अनुग्रहात् निविष्ट निविष्ट तत् अनुग्रहात् सोऽहं वः श्राविष्यामि सोऽहं वा स अहं वा भविष्यामि श्रावयिष्यामि
यथाधीतं यथामति। यथाधीतं यथाधीतं यथामति। यथामति। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तत्र कीर्तयतो विप्रा तत्र तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रेर्षे भूरि तेजसा। विप्रे विप्रते भूरि तेजसा। अहं चात्यागं तत्र अहं च अहं च ध्यागममम् निविष्टस्तदा अनुग्रहात्। निविष्टं निविष्टततो अनुग्रहात्। सोऽहं वासावयिष्यामि सोऽहं श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। यथा यथाधीतं तथामति। तत्र कृत्यतो विप्रा तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रऋषि भूरि तेजसा विप्रेर्षे भूरि तेजसा। अहं चाध्यायगमं तत्र अहं अहं चाद्यागं तत्र चाध्यागमं तत्र निविष्टतत्य अनुग्रहात् निविष्टस्तदा निविष्टततो अनुग्रहात्। अनुग्रहात्। सोऽहं वा श्रावयिष्यामि सोऽहं अहं वासावयिष्यामि श्रावयिष्यामि यथाधितं यथामति। यथाधीतं यथाधीतं यथामति। यथामति। हरे कृष्ण। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भगवान भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। हरे कृष्ण। तात्पर्य, यदि किसी ने सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवत सुना है तो निश्चित रूप से उसे श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं, लेकिन वह किसी ढोंगी या किराए के कथावाचक से श्रीमद् भागवतम नहीं सीख सकता, जिसके जीवन का उद्देश्य ऐसे कथावाचन से कुछ धन कमाकर उसे विषय भोग में लगाना है। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्यों का संग करता है वह श्रीमद् भागवतम सीख नहीं सकता है। श्रीमद् भागवतम के समझने का यही रहस्य है। ना ही ऐसे व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम समझा जा सकता है जो अपने संसारी पांडित्य से श्रीमद् भागवतम की व्याख्या करता हो। यदि कोई श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे श्री सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से ही श्री भागवतम समझना होगा, अन्य किसी से नहीं। यही एकमात्र विधि है तथा इसका अन्य कोई विकल्प नहीं है। श्री सूत गोस्वामी श्री सुखदेव गोस्वामी के प्रामाणिक प्रतिनिधि है क्योंकि वे उस संदेश को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसे उन्होंने विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त किया था। श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में प्रस्तुत किया जिस रूप में उन्होंने अपने महान पिता से सुना था। उसी प्रकार श्री सूत गोस्वामी भी श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिस रूप में उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से सुना था। मात्र सुनना ही पर्याप्त नहीं, मनुष्य को चाहिए कि वह ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात भी करे।
निविष्ट शब्द बताता है कि श्रील सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के रस को अपने कानों से पिया। श्रीमद् भागवतम को ग्रहण करने की वास्तविक विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी से सुने, तभी उसे हर पृष्ठ में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम को ग्रहण करने के रहस्य का उल्लेख किया गया है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह सावधानी से नहीं सुन सकता। जो कर्म में शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। जो आहार, शयन, रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है वह कर्म में भी शुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है तो श्रीमद् भागवतम के प्रारंभिक पृष्ठों में ही उसे भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन अवश्य हो सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय का आज का श्लोक है 44-44। इसमें बताया गया है कि सुद गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं, ये विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना। इस तरह की कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा मैंने आत्मसात किया। एक सेकंड। हरे कृष्णा। तो भागवतम सीखने की विधि क्या है? किताब पढ़ के सिर्फ भागवतम को सीखा जा सकता है? सिर्फ रीडिंग करके नहीं, बल्कि जो इसको जानते हैं उनसे शरणागत होना है। उसके बाद वो जो अनुभव एग्जाम्पल बताएंगे वही एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग भागवतम को सीख सकते हैं। तो सुद गोस्वामी यहाँ पर वही चीज का वर्णन कर रहे हैं। हे विद्वान ब्राह्मण। विद्वान ब्राह्मणों मीन्स 88,000 ऋषि मुनियों को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज को जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत को सुनाया तो मैं भी सुना ध्यान पूर्वक। इस तरह मैंने उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। सुखदेव गोस्वामी को बता रहे महान शक्ति संपन्न। तो अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। जैसे हम उदाहरण दिए थे आप लोग को कुछ दिन पहले कि मायापुर इंस्टीट्यूट जो है, जो मैं 2019 में भागवतम को कंप्लीट किया, वहां पे इसको शिक्षा ग्रहण की भागवतम का। इसका एडमिशन नहीं लगता 12,000 रुपया, भक्ति वैभव। उसके बाद और देना पड़ता है भागवतम को सीखने। यद्यपि यही प्रभुपाद का बुक्स ही पढ़ाएगा, लेकिन उनका जो अनुभव भागवतम को प्रेजेंट करने का, भागवतम एक्चुअली क्या है, विभिन्न पुराणों में भागवतम का रहस्य क्या है, गरुड़ पुराण में भागवतम को लेकर क्या कहा गया है, विष्णु पुराण में क्या कहा गया है, कलिसंतरण उपस्थित, तो ये सब चीज जो है ना, सिर्फ हम लोग को किताब पढ़ने से नहीं मिलेगा, जो कोर्स के माध्यम से मिलता है। तो 2015 में मैं भगवत गीता का कोर्स किया, उसे कहा जाता भक्ति शास्त्री 2015 में, और 2019 में मैंने श्रीमद् भागवतम का कोर्स किया, वो है भक्ति वैभव। तो वही भक्ति वैभव जो मैंने उन लोगों से सुना, प्रभुपाद के प्रतिनिधियों से, वही आप लोगों के सामने प्रयत्न करूंगा सुनाने का। ये प्रयत्न कर रहा हूं या कर चुका हूं कुछ। जैसे सूद गोस्वामी यहाँ पर बता रहे कि मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूं
जो मायापुर इंस्टीट्यूट से 2015 या 2019 में सीखा है। हाँ, तो यही है भागवतम सीखने की विधि, भागवतम को जानने की विधि। यही है विधि। हम लोग भगवत गीता के माध्यम से जानते हैं भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में अर्जुन को। ये भागवत तत्व को सीखने का जो रहस्य है उसको कैसे प्राप्त किया जाए, बोलते कि तद विद्धि परिपाते न परिपश्यन सेवया उपदेक्षिन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। मतलब तुम गुरु के पास जाओ, गुरु के पास जाकर उनके आश्रम में रहो, उनके लिए सेवा करो, उनके लिए डोनेशन कलेक्ट करो, उनके घर में ही रहो, उनके आश्रम में ही रहो। अगर खाने पे बुलाए तो खाओ, अगर नहीं बुलाए किसी दिन भूल जाए तो मत खाओ। ऐसे तपस्या करना पड़ता है, तब मिलता है भागवत का ज्ञान गुरु से। तद विद्धि परिपाते हैं, मतलब पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पण। तो वही समर्पण हम सबको भी करना पड़ता है, और थोड़ा बहुत जितना हम लोग समर्पण करते हैं उस तरह की मात्रा में हम लोग को भागवत ज्ञान मिलता है। मेरे गुरु महाराज भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज ने कहा है कि हरि नाम जप करना तो हर कोई घर में बैठे कर सकता है, तो मठ मंदिर से कनेक्टेड होने का मतलब क्या है? क्यों भक्तगण मठ मंदिर से कनेक्टेड है? इस्कॉन से, गौड़ीय मठ से, विभिन्न मठ से भक्तगण क्यों कनेक्ट है? जप करने की अगर बात है, अगर सिर्फ जप माला से ही अगर वो भगवत धाम जा सकता है हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, तो जब तो घर बैठे भी कर सकता है और करता भी है, तो फिर मठ मंदिर से कनेक्टेड होने की क्या जरूरत है? तो गुरु महाराज उत्तर दे रहे हैं कि घर में आप जप कर सकते हैं सिंगल, लेकिन साधुओं के हृदय में जो भगवत संबंधित जो अनुभव है उसको जानने के लिए मठ में, मिशन में, मंदिर में आना पड़ता है, क्योंकि वो आपके घर में जाके नहीं बताएगा, बल्कि आपको उनके पास आना है। अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से, हाँ, या वर्तमान मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी, इनकी कृपा से अभी वही साधुओं का जो गूढ़ रहस्य, जो ज्ञान, वो अभी इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक सब के माध्यम से प्रसारित हो रहा है, टीवी, जूम। हाँ, तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या शिक्षा लेना है कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जब से ही संभव नहीं है भगवत धाम को प्राप्त करना, क्योंकि हरे कृष्ण क्या है अगर उनको जानेंगे नहीं तो कैसे हम लोग भगवान को प्राप्त करेंगे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जब भगवान रामचंद्र चित्रकूट में ना, या पंचवटी में, चित्रकूट, जब उस पार जाने की बात सोच रहे थे तो नौका वाला जो था केवट, तो केवट को बोले मुझे 25 पैसा चाहिए वहां से यहाँ से उस पार जाने के लिए। तो बोले कि मेरे पास तो पैसा नहीं है। भगवान रामचंद्र बोले लेकिन मेरे पास एक चीज है जो सीता देवी के पास था। तो बोले कि नहीं नहीं, मैं ये तो नहीं ले सकता, मुझे तो 25 पैसा चाहिए। तो जरा सोचिए, सीता माता के पास जो अलंकार थे उनकी कीमत कितना होगा? हजारों में। और 25 पैसा का वैल्यू कितना है? कुछ भी नहीं। लेकिन उसकी महिमा को जानते नहीं, है ना? अलंकार की महिमा को जानते नहीं, जिसके कारण वो लेने के लिए इनकार कर रहा था। उसी प्रकार जो हरे कृष्ण महामंत्र जो अलंकार है, ये क्या है हम लोग को पता नहीं है ना, तो पता कैसे होगा? पता करने के लिए श्रीमद् भागवतम की कक्षा, क्योंकि श्रीमद् भागवतम ही बताएगा कि वो जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक्चुअली है क्या वस्तु, ये भागवतम बताएगा।
और भागवतम बताते हैं। तो जिसके कारण मठ मंदिर के साथ व्यक्ति को जुड़ना पड़ता है। तो यथारूप तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं क्या कि यदि किसी ने सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवत सुना है तो उसे भागवत के पृष्ठों में भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते। अर्थात सुखदेव गोस्वामी तो परीक्षित महाराज को सुनाए और सूत गोस्वामी तो सुखदेव गोस्वामी से सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से जो व्यक्ति भागवत सुना है तो उसे भागवत के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। प्रत्यक्ष हम लोग जानते हैं, प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष मतलब फेस टू फेस देखना। मैं आप लोगों को देख रहा हूं, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, इसे है प्रत्यक्ष दर्शन। तो भागवत के पृष्ठों में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, भागवतम के पृष्ठों में जो हम लोग जो बुक खोलते हैं ना, ये भागवतम ये जो खोल रहे तो एक एक पेज में कृष्ण का दर्शन होगा। कब? जो सुखदेव गोस्वामी के प्रतिनिधि, सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से जब हम लोग श्रीमद् भागवत को श्रवण करेंगे। स्वरूप सिद्ध का अर्थ तो हम सबको पता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हाँ क्या हरे हुआ? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। विश्वनाथ प्रभु जी आप होस्ट हैं। ठीक है, मतलब क्या है? विश्वनाथ प्रभु हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे प्रभु जी, विश्वनाथ प्रभु जी आप होस्ट बन गए फिर से। और फिर से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बहुत सुंदर। हरे हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर। हमारे विश्वनाथ प्रभु जी हरे कृष्ण कीर्तन करते करते ही एक साथ में दो काम किया, होस्ट भी बना दिया और इधर मुंह में हरे कृष्ण भी चल रहा है। तो भक्त को इससे होना चाहिए, और दो भी करो और भगवत गीता भी सुनो। हाँ, तो विश्वनाथ प्रभु जी से सीखना है। वो चुप नहीं हुए, जैसे गीता माता जी बोले कि प्रभु जी आप होस्ट बन गए, तो विश्वनाथ प्रभु अच्छा ठीक है माता जी, ऐसा कुछ नहीं बोला, वो हरे कृष्ण चल ही रहा है ना? हरे कृष्ण ऐसे करते करते होस्ट भी बना दिया, हरे कृष्ण चल भी रहा है। तो भक्त को विश्वनाथ प्रभु जी से ये चीज सीखना है। और विश्वनाथ प्रभु जी कहाँ से सीखे ये चीज? अर्जुन से सीखे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताए मामनुस्मर युद्ध चल, एक साथ में मेरा चिंतन भी करो और युद्ध भी करो। तो प्रभु जी एक साथ में टेक्निकल जो है, टेक्निकल इशू प्रॉब्लम वो भी किए और साथ में भगवान का नाम भी किए। बहुत सुंदर, अभी अच्छा लगा मुझे।
जैसे ही करंट चला गया हरिनाम स्टार्ट कर, जैसे डिस्कनेक्ट हुआ हरिनाम स्टार्ट कर, क्योंकि हरिनाम ही है वास्तविक युग धर्म। जैसे उदाहरण स्वरूप क्या दें, मान लीजिए कि श्रीमद् भागवतम दूध है और जो हरिनाम है वो है घी। यद्यपि आप बोलेंगे प्रभु जी हम डायरेक्ट घी खाएंगे तो भी संभव नहीं, क्योंकि दूध का सहारा लेना पड़ेगा, बिना दूध के घी कैसे बनेगा। हाँ, इसलिए दूध को भी पहला सम्मान दूध को देना है, श्रीमद् भागवतम को, और उसी की कृपा से आपको घी प्राप्त होगा, हरि नाम। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं क्या कि हम लोग भगवान कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं अगर किसी स्वरूप सिद्ध भक्त से श्रीमद् भागवत को श्रवण किया जाए। तो अभी प्रश्न उठ सकता है, स्वरूप सिद्ध किसे कहा जाता है? स्वरूप सिद्ध का अर्थ होता है, रूप अलग चीज है, स्वरूप अलग चीज है। रूप का अर्थ होता है जैसे विश्वनाथ पर वो अभी मेटेरियलिस्टिक ड्रेस पहने हैं, जब वो मायापुर आएंगे तो मेरी तरह ड्रेस पहनेंगे, आपका पाजामा, जो हमारे भक्त ड्रेस है, तो इसे कहा जाता है रूप। और स्वरूप क्या है? स्वरूप में वो मनुष्य है। स्वरूप मीन्स जीव का वो कौन सा, मतलब जो 84 लाख जीव जो नहीं उनमें से कौन सा है, वो है स्वरूप। और रूप, रूप का अर्थ होता है कभी हम शर्ट पहनेंगे तो कभी धोती, तो कभी जींस पैंट, तो कभी गमछा, ये रूप बदलना। हाँ, तो स्वरूप सिद्ध, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से अगर हम लोग श्रीमद् भागवत को श्रवण करें तो क्या होगा, भागवतम के पृष्ठों में कृष्ण का दर्शन होगा। तो स्वरूप सिद्ध का अर्थ होता है जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, क्योंकि स्वरूप में तो हम लोग जीव कृष्ण नित्य दास है, आत्मा है, हम सब ना बच्चे हैं, ना बूढ़ा है, ना युवक है, ना युवती है, ना कोई है, हमें आत्मा। तो आत्म साक्षात्कार कब होता है? आत्म साक्षात्कार और भक्ति दोनों एक ही चीज है, जो अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब हम लोग भक्ति में परिपक्व अवस्था को प्राप्त करते हैं तब बनते स्वरूप सिद्ध। तो भक्ति करते करते भक्ति करते करते भक्ति करते करते जब हम लोग इस स्तर में आ जाएंगे कि हर चीज का अनुभव, जैसे एग्जांपल के तौर पे और एक चीज देंगे कि हमारे गीता माता जी बीएसएनएल ऑफिस में मान लीजिए 30 साल से काम कर रहे हैं, तो अभी बीएसएनएल ऑफिस में कोई एक नया व्यक्ति ज्वाइन किया, तो वो अगर आके बोले अरे गीता माता जी मैं वहां का कलेक्टर हूँ, मतलब उस बीएसएनएल ऑफिस का चेयरमैन हूँ, आप तो कहाँ रिटायरमेंट, आपका तो रिटायर्ड हो चुका है। तो अभी उनकी दृष्टिकोण से वो उनका पद बड़ा है, वो बच्चे के दृष्टिकोण से, क्योंकि वो अभी उस पद में है, चेयरमैन है, और गीता माता जी रिटायर्ड है। तो अभी विश्वनाथ प्रभु जी आप एक चीज बताइए, अभी इनमें से बुद्धिमान कौन है? वो जो चेयरमैन जो मंथली 90-80 हजार पाता है वो, या जो रिटायर्ड कर चुके हैं उस कंपनी में? अभी जो रिटायर कर चुका है, भगवान का नाम ले रहा है, वही तो सबसे बुद्धिमान है माता जी प्रभु। वो तो जड़ जागतिक में अभी तक फंसे हुए हैं। वो नहीं बोल रहे हम, वो तो ठीक है, मैं एग्जाम्पल चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल चाह रहा हूँ। मान लीजिए, चलिए आप फिर से हम चीज को बता रहे हैं। अच्छा प्राण मोहन प्रभु जी आप चीज को समझे, मैं जो चीज बताया आप समझे चीज को? आपका हेडफोन बेकार है, हेडफोन को फेंक दीजिए गोबर डिंग में, आप ऐसे ही बोलिए, सुनने में अच्छा लगता है लेकिन ना कुछ आवाज नहीं आ रहा है, नो वो आपका बेकार है, माइक्रोफोन चला गया आपका। हाँ हाँ, जो मैं जो बोला अभी कि अभी एक नया बीएसएनएल ऑफिस में, और वो अभी चेयरमैन है, और गीता माता जी ऑलरेडी 30 ऑफिस में दे चुके हैं। तो अभी अगर मैं आपको पूछूं कौन ज्यादा बुद्धिमान है, किसका ज्यादा? अभी तो वही बुद्धिमान,
अभी तो वही बुद्धिमान होंगे जो कि उस पोस्ट पर हैं, उस लायक हैं। ए बाबा, ये भी अच्छा उत्तर नहीं दे पाया, छोड़ो। ये दोनों हमारे विश्वनाथ प्रभु और पीएम सिंह प्रभु चीज को समझ नहीं पा रहे आप लोग। प्रश्न को अनुभव की बात बता रहे हैं, मतलब अनुभव, हाँ, ये है एक्सपीरियंस। कि एक्सपीरियंस की, मान लीजिए कि मैं बचपन से भक्ति करके आ रहा हूँ, ठीक है। जब मैं जन्म लिया, मेरा नाना जी मुझे तब से मुझे भक्ति सिखाया। 30 साल उम्र है मेरा, कृष्ण भक्ति मेरा। ऐसा नहीं कि 2014 में इस्कॉन ज्वाइन किया था तब से मेरा भक्ति जीवन शुरू हुआ। मेरा भक्ति जीवन मेरे बचपन से ही है ना। तो अभी कोई एक नया डिवोटी आया इस्कॉन में, है। एक चलिए मेरा उदाहरण लेते हैं। और वो अभी कुछ ऐसे उट्टा पटांग बोल रहे हैं। चलिए मेरा उदाहरण सूट नहीं करे क्योंकि अहंकार आ जाए। चलिए गीता माता जी का उदाहरण है कि गीता माता जी 30 साल ऑलरेडी वहां पर सेवा दी है। तो उनका जो अनुभव है कि बीएसएनएल कहाँ पर है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर, रजिस्टर ऑफिस, कितना माल आता है, कितना क्या कहाँ पर कितना ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया में, बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या है, जितना ज्ञान गीता माता जी के पास है उतना ज्ञान जो अभी 1 साल हुआ ज्वाइन करके उसके पास नहीं है। वो तो अभी नया बच्चा है, जन्म लिया है बीएसएनएल में। बीएसएनएल में वो व्यक्ति भी जन्म लिया है और गीता माता जी जन्म लेके रिटायर्ड कर चुके हैं। तो उनके अनुभव के सामने वो कुछ भी नहीं है। तो मेरे बोलने का भाव यही था कि स्वरूप सिद्ध का अर्थ होता है ये जो रिटायर्ड कर चुके, जो ज्ञान को धारण करके अनुभव कर चुके हैं। अभी जो व्यक्ति आया है उस ऑफिस में, वो तो जस्ट अभी फॉर्मेलिटी थियोरिटिकली अभी सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन गीता माता जी बिना देखे आंख मूंद करके बीएसएनएल के बारे में पूरा लेक्चर झाड़ देंगे। उसी प्रकार स्वरूप सिद्ध का अर्थ होता है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हाँ? हमारे जो प्राणमोहन सिंह प्रभु जी है ना, वो पैसा चीज को पकड़ लिया कि वही ज्यादा बुद्धिमान कि उसको माल आ रहा है, मतलब उनको मंथली में कुछ आ रहे हैं। अरे बाबा वो नहीं पूछ रहे, बुद्धिमान की बात है। बुद्धिमान मतलब जो अनुभव कि उस फील्ड में कौन ज्यादा अनुभवी है। अभी ये समझ में आया प्रभु जी, माता जी, किशोर माता जी चीज को समझे थे? मेरे बोलने से पहले चीज को समझे थे आप, या आप भी वो प्राण मोहन प्रभु जी के लेवल में थे? अनुभव तो उनको ज्यादा है प्रभु जी। तो वही गीता माता स्वरूप सिद्ध, स्वरूप सिद्ध, स्वरूप सिद्ध, स्वरूप मतलब वो रियलाइज कर चुके हैं चीज। तो श्रीमद् भागवतम को कौन व्यक्ति जो भक्ति को रियलाइज कर चुके हैं, भगवान को रियलाइज कर चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं, वो व्यक्ति भागवतम को बोल सकते हैं। और उनकी वाणी के द्वारा हम लोग भागवतम के एक एक पन्ने में कृष्ण को दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। ये जो गौतम बुद्ध जो था, वो जो अंजना नदी का बीच में कुछ नहीं का एक बटो वृक्ष का नीचे उसने जब तपस्या किए थे, तो उसका बाद वो सिद्धि लाभ जब किया तो वो बोध प्राप्ति हुआ। बोध तो ऐसा सिद्धि बोले तो कुछ भी तपस्या करना है, मतलब ज्ञान अर्जन करने के बाद उसमें जब सिद्धि लाभ करते हैं, सिद्धि मतलब वो उसका ज्ञान पूर्ण होता है जब, तब वो सिद्ध होता है। सिद्ध स्वरूप सिद्ध, वो गौतम बुद्ध का हमारा वो तो एक अवतार था, फिर भी उस अवतार में भी वो चारों चीज को जानने के लिए वो तपस्या किया था। जरा व्याधि मृत्यु जो है ये सब, वो उस तपस्या के बाद फिर से वो जब पहले भूखा रह के तपस्या किया था, मतलब कुछ भी खाना पीना सब बंद। उसके बाद कुछ दिन तक वो एक कटोरी खीर ला के उसको खिलाते थे, वो सब खीर खाया और उसका बाद उसने तपस्या भी किया, तब उसने सिद्धि लाभ किया है। तो सिद्धि लाभ का जो है कैसे सिद्धि होगा,
ये पंथा रास्ता, वो राह हमको देखना है, वो ढूंढना है। वो ढूंढते ढूंढते कुछ दिन चले जाएगा, ढूंढने के बाद वो ज्ञान प्राप्त होगा। वो अब वो ज्ञान भगवान देंगे, वो ईश्वर का पास से वो ज्ञान मिलेगा। वो कृष्ण से, वो परमात्मा परम पुरुष से वो ज्ञान उसको देंगे। वो ज्ञान जब उसको हो जाएगा, वो सिद्ध पुरुष हो गया। वो सिद्ध ज्ञान वो लोगों को बांटेंगे, जितना लोगों को वो बांट पाएंगे। तो वो अभी कोई उससे सुन के बोलेगा मैं भी स्वरूप सिद्ध हो गया, ये नहीं होता है। उसको भी वैसा तपस्या करने पड़ता है, तब सिद्ध होता है। वो सुनना है कुछ और, उसको ज्ञान आहरण करना है। तब ये मैं यही समझता हूँ जो सिद्ध बोले तो वो सिद्ध बुद्ध वो एक्चुअली और क्या नाम तो उसका हुआ था उसका बाद। हरे कृष्ण प्रभु। आप जो बोले, आप जो समझ रहे सिद्ध वो अलग है, और प्रभुपाद का फिलोसॉफी सिद्ध अलग है। प्रभुपाद का फिलोसॉफी है कि गुरुदेव से श्रवण करो। हाँ, अभी तुम स्टूडेंट हो, एक दिन तुम टीचर बनोगे। क्योंकि हर चीज के पीछे, जैसे मान लीजिए जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो ABCD ओ आ क ख 1 2 3 4, तो पहले हम लोग उसे तोता पक्षी की तरह रटते हैं। अभी क्या हो गया, उसको रियलाइज हो चुका है। हाँ, अभी अनुभव हो चुका है स्वरूप। तो स्वरूप सिद्ध मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बुद्ध जैसे ध्यान में बैठा और सिद्धि को प्राप्त हुआ, ज्ञान को प्राप्त हुआ। प्रभुपाद का फिलोसॉफी ऐसा नहीं है। हमारा वैदिक फिलोसॉफी, गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध नहीं है। गौतम बुद्ध अलग है और भगवान बुद्ध अलग है। इस चीज को पहले समझना है। गौतम बुद्ध जो है ना वो अलग है, और भगवान बुद्ध वो अलग है। गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध नहीं है, दोनों अलग अलग बुद्ध है। जैसे कपिल और नास्तिक कपिल, भगवान देवहूति नंदन कपिल अलग है और एक नास्तिक कपिल अलग है। उसी प्रकार गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग है। यस, दोनों अलग अलग है। तो ये जो भगवान बुद्ध, उसका माँ बाप कौन है? भगवान बुद्ध जो है ना, हमारे भागवतम के पृष्ठों में है, जो गया बिहार उसका आविर्भाव हुआ है। वो गया बिहार में उसने, ठीक है, पटना गया बिहार में उसने सिद्धि प्राप्ति किया। बौद्ध धर्म को जन्म का प्रभु जी, वही गौतम बुद्ध ही बौद्ध धर्म को प्रचार तो गौतम बुद्ध ही किया ना। एक्चुअली प्रभु जी, भारत में अभी सब कुछ का खिचड़ी बन चुका है। असली नॉलेज जो है ना, रियल ज्ञान जो है ना, वो पूरी तरह से खिचड़ी बन गया है। इसीलिए सब लोगों को इस चीज का पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक्चुअली कौन बुद्ध क्या है। कपिल बोलो तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द कपिल मीन्स भगवान कपिल, लेकिन नहीं, श्रील प्रभुपाद उस चीज का मेंशन कि कपिल एक नास्तिक कपिल है जो बाद में प्रसिद्ध हुआ, और एक भगवान का जो कपिल है, जो गंगा सागर में भगवान कपिल, हाँ, वो कपिल है भगवान का अवतार। और एक कपिल आया नास्तिक कपिल। तो उसी प्रकार गौतम बुद्ध जो है ना, वो भगवान बुद्ध नहीं है। भगवान बुद्ध श्रीमद् भागवतम के पन्ने में भविष्यवाणी किया गया है। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है, वर्तमान जो ज्ञान है, भारतीय लोग गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध दोनों को खिचड़ी बना दे, कोई अभी समझ में ही नहीं आ रहा। इसलिए जब तक कोई स्टेप बाय स्टेप वैदिक दर्शन इस्कॉन के माध्यम से सच्चा ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं करे, तब तक उनको ये गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध के बारे में पता ही नहीं चलेगा। जैसे अभी तक लोगों को पता नहीं है कि विष्णु बड़ा है या कृष्ण बड़ा है, कृष्ण विष्णु से आया या विष्णु कृष्ण से आया, लोगों को पता नहीं है। जो व्यक्ति इस्कॉन से कनेक्टेड है, रियल ज्ञान जिसको प्राप्त हुआ है, वो इस चीज को समझ पाते हैं कि कृष्ण से बलराम, बलराम से शंकर, लाइक दैट अभी लोग समझ पा रहे हैं। तो जब तक कोई प्रभुपाद के फिलोसॉफी को नहीं पढ़ेंगे, पहले तो सभी जानते हैं दुर्गा, काली, भगवान, शिव, विष्णु, कृष्ण सब भगवान है। गीता प्रेस के जितने सारे बुक में ही मेंशन है। लेकिन प्रभुपाद आके जगतवासियों को सिखाया कि कृष्ण एकमात्र भगवान है, वो सब देवता है। तो उसी प्रकार जो गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध की जो बात है ना, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है। हाँ, कुछ दिन पहले जिस दिन हमारा जो इसी अध्याय में जो भगवान बुद्ध का जो उल्लेख आया था, उस दिन में पढ़ रहा था गूगल में, तो उसमें हमारे गौड़ी मठ का एक महाराज वो मेंशन किए हैं कि गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध वो दोनों अलग अलग है, और उसका पूरा प्रमाण भी दिए
मैं उसको सेव करके नहीं रखा, तो बाद में उस चीज का हम लोग एक दिन डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना है, 2 बुद्ध है। गौतम बुद्ध जैसे कुछ कुछ, ये कलियुग जो है ना प्रभु जी, कलियुग में बहुत कुछ चीज ऐसा होता है आपको समझ में नहीं आता। जैसे उदाहरण स्वरूप वो जो एक दिन हम लोग मेंशन किए थे जैन धर्म, जैन लोग क्या बोलते हैं कि जैन धर्म आया से भगवान ऋषभ देव से, लेकिन हम लोग भागवतम में सुखदेव गोस्वामी मुख से क्या निकले, सुखदेव गोस्वामी क्या समझाए परीक्षित महाराज को कि ऋषभ देव जब अपना घर परिवार छोड़कर महाराज भरत को राजा बनाया और वो दक्षिण भारत की ओर चल दिए सन्यास लेकर, तो नंगा होकर, पैगंबर है तो नंगा होकर चले जा रहे थे। तो वहां के जो राजा है अरिहंत, अरहत, अरिहंत तो अभी हुआ, अरहत जो है राजा, तो अरहत ने सोचा कि मैं राजा हूं लेकिन फिर भी मेरे पीछे कोई नहीं चलता, मुझे कोई फॉलो नहीं करता, जबकि मैं सबको पेमेंट देता हूं, मंथली पेमेंट देता हूं। लेकिन ये जो ऋषभ देव है ये कुछ 1 रुपया भी उन लोगों को नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी इनके पीछे पीछे इतने हजार लोग चल रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी ऐसा करूं, मैं भी नंगा हो जाऊं, गमछा वमछा कुछ नहीं रहेगा, ऐसे ही हम चलते रहे। तो उन्होंने ऐसा किया और बहुत सारे लोग उनको फॉलो किए। लोगों को आम जनता जो है ना अंधा होता है, उनको थोड़ी पता है कि कौन भगवान ऋषभ देव के कौन क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी उस चीज को मेंशन किया, तो वो जो अरिहंत को जो फॉलो किया, अरहत को फॉलो किया वो लोग, और तब से स्टार्ट हुआ जैन धर्म। तो अल्टीमेटली जैन धर्म स्टार्ट हुआ अरहत से, भगवान ऋषभ देव से नहीं। भगवान ऋषभ देव तो सनातन धर्म का प्रचार किया, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। तो अभी जैनियों का क्या भाव है, नहीं हमारा जो जैन धर्म आया है भगवान ऋषभ देव से आया है। तो ये जो कुछ कुछ चीज है ना अभी भी भारतवर्ष में खिचड़ी की तरह है कि गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध एक है। अरे नहीं बाबा, इसके लिए अच्छी तरह स्टडी करना पड़ता है ना। आजकल के बहुत सारे यूट्यूब में, जैसे एक दिन मुकेश खन्ना बोल रहा था, उनका यूट्यूब चैनल में देख रहा था, तो मुकेश खन्ना बोल रहे थे भीष्मदेव के ऊपर एक कोई यूट्यूब में एक वीडियो बनाए जिसमें एक नारी का पिक्चर है, हाँ, एक नारी के साथ वो स्पर्श करना चाह रहे भीष्मदेव। तो यूट्यूब का थंबनेल में लिखा हुआ है कि भीष्मदेव ने कौन सी ऐसी गलती की जिसके कारण उसको ऐसा मरना पड़ा, उन्होंने कब नारी की ओर दृष्टि फेरी और अपने आप को काम वासना से रोक नहीं पाए तो नारी के साथ ऐसे संभोग किया। तो ऐसे सब एक वीडियो में थंबनेल था। तो मुकेश खन्ना क्या किया, उसको उसके ऊपर उन्होंने वीडियो बनाया और बोले कि ये संसार जो है ना, ऐसे ऐसे शास्त्रों में जो कुछ नहीं है उसको भी लोग पब्लिश कर देते हैं, और मूर्ख जनता ऐसा है कि हर कोई उसे देखता है और देखने के बाद उसको परम सत्य मान लेते हैं। तो ये है दुविधा वर्तमान भारत की। इसीलिए व्यक्ति जब तक श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को अच्छी तरह नहीं अध्ययन करेंगे, उनको कुछ पता नहीं चलेगा कि जैन धर्म कहाँ से आया, या गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध क्या है, कपिल और नास्तिक कपिल कौन है, ये सब कुछ भी पता नहीं चलेगा जब तक श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ वो लोग नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए हम लोग को ये चीज समझना है कि हमारा जो सिद्धि है, हमारा सिद्धि ध्यान में, ऐसा ही बात मेरे गुरु महाराज ने पूछा था प्रभुपाद को 1977 को, बोले कि प्रभुपाद मुझे संस्कृत सीखना है। बोले प्रभुपाद पूछे क्यों? बोले कि अगर मैं संस्कृत सीखूं तो मैं बहुत संस्कृत का श्लोक झाड़ सकता हूँ किसी भी महफिल में, लोग मेरे प्रति अट्रैक्टेड होंगे, इस्कॉन का और नाम प्रचार होगा। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि वृंदावन में या वाराणसी में, काशी में ऐसे लाखों संस्कृत के वेदांती पढ़े हुए हैं, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? व्हाट दे आर डूइंग? नथिंग, जस्ट सिटिंग एंड ईट प्रसादम एंड स्लीप। क्या कर रहे हो लोग? कुछ नहीं। इसीलिए बड़ा पंडित बनना नहीं है, जो जानते हो उसको प्रचार करो, दैट्स ऑल। प्रभुपाद ये इंस्ट्रक्शन दिया था गुरु महाराज को 1977 को वृंदावन में। तो ये है हमारे आचार्य। तो हमारे गुरु परंपरा जो है ना उस तरह नहीं है प्रभु जी कि भगवान बुद्ध जैसे बट वृक्ष के नीचे बैठ गया और सिद्धि प्राप्ति हुआ और हमको सिद्धि प्राप्ति नहीं होगा। हमारा सिद्धि प्राप्त अलग है। हमारा सिद्धि प्राप्त जस्ट हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, श्रीमद् भागवत को श्रवण करो, ऑटोमेटिक आपका दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा हृदय में। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित।
दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको पूरा ध्यान मग्न होकर बैठ के नहीं रहना है, ऐसे ही चलते फिरते आप सिद्धि प्राप्त कर जाएंगे। हाँ, गौड़ीय वैष्णव फिलोसॉफी अलग है, बहुत सरल है, जो दूसरे जगह में प्राप्त नहीं हुआ। पहले के युग में ब्राह्मण लेना पड़ता था, पूरा 50 हो गया, 50 बार 50 वनम वर्जयत, शास्त्रों का कहना है। और गुफा में जाके रहना पड़ेगा, फल मूल खा के रहना पड़ेगा, तो कलयुग में संभव नहीं है ना। इसीलिए वैष्णव फिलोसॉफी का सिद्धांत बहुत सरल है। जस्ट श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करो, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भगवान को दर्शन करो, प्रसाद पाओ, आप अपने जीवन में सिद्धि को प्राप्त करेंगे। आपका जो फिलोसॉफी है ना प्रभु जी, आप जो अभी बोल रहे हैं ना, आपका इस भाव से मुझे सार्वभौम भट्टाचार्य का याद है। आप जैसे बोले ना कि सिद्धि का अर्थ मेरे विचार से प्रभु जी गौतम बुद्ध जैसे बोध गया में जाके वट वृक्ष के नीचे बैठ गया और वो सिद्धि को प्राप्त किया, आपका फिलोसॉफी। तो ऐसा ही फिलोसॉफी सार्वभौम भट्टाचार्य का था चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। ये चैतन्य महाप्रभु, ये निमाय जो 24 वर्ष का बालक, इतना सुंदर ब्यूटीफुल बॉय, कोई भी लड़की आके इसको फंसा के इसके साथ शादी कर सकता है इसको, क्योंकि ये तो भावुक है, सब समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। अरे इनको तो पहले वेदांत पढ़ना है, इसको वेदांत समझना है। वेदांत अगर नहीं समझेंगे तो इसको तो जब तक कोई व्यक्ति ठोस ज्ञान नहीं अर्जन करेंगे तब तो किसी भी टाइम पैर डालो नीचे गिर सकता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का भाव था। तो महाप्रभु ने क्या किया, बोले कि नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र में सब कुछ नहीं थे, इसको अगर श्रद्धा पूर्वक जप करे तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान स्वयं स्फुरित, ऑटोमेटिक प्रसारित होगा। तो ये कुछ चीज जो है हम लोग को समझना है। हमारे जो आचार्यों का जो सिद्धांत है, हमारी जो गुरु परंपरा का जो सिद्धांत है वो अलग है। विवेकानंद वो जो तपस्या किए थे उसका अलग भाव था, आपका सबका अलग अलग। लेकिन कलयुग की दशा को देखकर हमारे आचार्यगण या भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एक सरल पंथा का निर्माण किया, जिस पंथा में हम लोग अभी एग्जिस्टेंट है, वो है इस्कॉन। श्रील प्रभुपाद ने क्रिएट किया है। एक्चुअली महाप्रभु का ये है हरे कृष्ण आंदोलन, हरे कृष्ण संकीर्तन युग। संकीर्तन युग धर्म का नाम दिया गया श्रील प्रभुपाद इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो आगे बढ़ते हैं कि इस भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो सकते जब हम लोग ऐसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवत सुनेंगे। लेकिन यदि कोई चाहे कि वो किसी ऐसे व्यर्थ के किराए के कथावाचक से भागवत सीख सकेगा, जिसके जीवन का उद्देश्य से कथावाचन से कुछ धन कमाकर उससे विषय भोग में लगाना है, तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो हम लोग देखते हैं वर्तमान संसार में कि भागवतम, परसों दिन हम गुरु महाराज का एक लेक्चर सुन रहे थे, तो गुरु महाराज बोल रहे थे कि वर्तमान में जो पैसा लेके जो कथावाचक, जो बड़ा बड़ा पंडाल 9 लाख 10 लाख रुपया लेंगे 7 दिन की कथा में, 15 लाख 50 लाख रुपया, जिसमें मृदुल शास्त्री जस्ट एग्जाम्पल, इतना बहुत सारा पैसा लेता है। तो ऐसे जो विषय वस्तु ये है, कैसे कथावाचक से क्या होता है, उनका उद्देश्य क्या है, फॉर मनी। उनका उद्देश्य किसी के हृदय में भक्ति आरोपित करना नहीं। तो क्या होता है, गुरु महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे व्यक्ति मूवी थिएटर में जाता है मूवी देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए, तो सिनेमा देखते हैं 2-3 घंटा, फिर घर में आके वही नॉनसेंस, जो बीड़ी पीता वो बीड़ी पिएगा, जो चाय पीते वो चाय पिएगा, जो जुआ खेलता वो जुआ खेलेगा मूवी में। तो उसी प्रकार भागवत कथा के नाम पर इस तरह का नॉनसेंस चल रहा है जगत। तो ऐसे कथा से कुछ होने वाला नहीं है, और ऐसे कथा से एक भी भक्त नहीं बना आज तक। गुरु महाराज तो पूरी दुनिया में भ्रमण किया ना, श्रील प्रभुपाद पूरी दुनिया में भ्रमण किया। श्रील प्रभुपाद के भगवत गीता यथारूप से पहले बहुत सारे भगवत गीता पाश्चात्य जगत में था,
पश्चिमी देशों में प्रभुपाद के गीता संस्करण से पहले ऑलरेडी बहुत सारे गीता था वहां पर, लेकिन फिर भी क्या एक भी कृष्ण भक्त बने नहीं। लेकिन श्रील प्रभुपाद के एक भगवत गीता यथारूप लाखों करोड़ों को भक्त बना दिए। क्यों? यही है स्वरूप सिद्ध, क्योंकि स्वरूप सिद्ध भक्त ही दूसरों के हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज दे सकता है। ये कथावाचक, पैसा लेके कथावाचक वो नहीं दे सकता। जिसके हृदय में खुद कृष्ण प्रेम नहीं है तो दूसरों को कृष्ण प्रेम क्या दे सकता। हाँ, इसीलिए तो हमारा जो वैष्णव दर्शन क्या है, हमारा वैष्णव फिलोसॉफी है कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हो जाए, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार। पहले अपना जीवन को सार्थक करना। ऐसा नहीं कि आपके पास भक्ति मक्ति कुछ ज्ञान वगैरह कुछ नहीं है और पैसा कमाने के कारण भागवतम का एक बहुत बड़ा पंडाल खड़े कर, ऐसे से कुछ होने वाला नहीं है। अगर सच में आपके पास कुछ है, भक्ति है, अगर वो आपको कुछ डोनेशन करते उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, नाड़ा कहीं का फकीर, भक्ति मक्ति कुछ नहीं है, ज्ञान कुछ नहीं है, उनके हृदय में दिव्य ज्ञान क्या कुछ ज्ञान भी नहीं दे सकते, तो ये नॉनसेंस है प्रभुपाद। तो हम लोग को ऐसे कथावाचकों से बचना है, हम लोगों को भक्तों से सुनना चाहिए। इसका जीता जागता उदाहरण है गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूरे भारतवर्ष का इस तरह का विद्वान थे कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुछ इंग्लिश में लेक्चर देता था तो जो ब्रिटिश लोग थे ना, प्राण मोहन सिंह प्रभु जी, जो ब्रिटिश लोग थे ना, तो जो स्पीच दिया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उसको समझने के लिए उसको लंदन से इंडिया आना पड़ता था, क्योंकि कोई डिक्शनरी में वैसा शब्द नहीं। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जितने सारे डिक्शनरी है जगत में, वैसे डिक्शनरी में उसको शब्द नहीं मिलता जो शब्द यूज करते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ऐसे स्कॉलर, ऐसे विद्वान गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज से जो दीक्षा ले, जो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज अनपढ़ थे, गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जिसको साइन करना भी नहीं आता, ठेपा वाला थे, अनपढ़ थे, वाक को कुछ एबीसीडी कुछ नहीं जानते थे गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, किंतु उनके पास एक चीज था, वो क्या था? कृष्ण भक्ति। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सारे जगत का इतना बड़ा विद्वान एक ऐसे मूर्खों के पास क्यों गए? लेकिन सच्चाई ये कि मूर्ख का अर्थ जिसके पास कृष्ण भक्ति है वो सबसे बड़ा विद्वान है, वो सबसे बड़ा स्वरूप सिद्ध है, वो सब कुछ है, वो दुनिया को तर सकते हैं। तो ये है भक्ति का फल। तो ये सब चीज कथावाचक से प्राप्त नहीं होगा, जिसके नहीं गुरुदेव का आशीर्वाद हो, हाँ, आचार्यों का आशीर्वाद हो, इससे भक्तों से जब हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित होता है। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्यों का संग करता है वो श्रीमद् भागवत सीख नहीं सकता। भागवत के समझने का यही रहस्य। नहीं ऐसे व्यक्ति से भागवत समझा जा सकता है जो अपने सांसारिक पांडित्य से भागवत की व्याख्या करता है। सांसारिक पांडित्य मतलब क्या है? पीएचडी, एमटेक, एमआईटी, आईआईटी, सांसारिक पांडित्य। लेकिन हमारे इस्कॉन दुनिया में भी कुछ कुछ ऐसे हैं, वो प्रभु जी क्लास देंगे, आईआईटी, एमटेक, पीएचडी किया हुआ है, 5 क्लास देंगे मंदिर में। तो ऐसे व्यक्ति अट्रैक्टेड हो जाते हैं। ये नौसिखिया भक्त होते हैं। नौसी के भक्त को पता नहीं कि भगवत ज्ञान जो है ना, जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ है। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी उनके पास जो था, जो किसी के पास नहीं था, जिसके कारण तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए थे उनके पास। हाँ,
एक मेटेरियल एग्जांपल देते हैं, जिसके पास जो कुछ होता है ना, एक मेटेरियल एग्जांपल। जब मुगले आजम मूवी बना तो तानसेन जब वो गा रहे थे प्यार किया तो डरना किया, लाइक दैट, जो मुगले आजम में जो एक पृथ्वीराज सिंह चौहान, मतलब वो जो है वो हीरो है। तो वहां पर एक ये बनाया गया है कि मुझे याद नहीं यार, बहुत दिन पहले की बात है, तो वो कंपैरिजन की बात करें तो जो गा रहे हैं ना, तो गीतकार ने बोला डायरेक्टर को, कोशिश सर को, कि ये जो गाना है ना, यहाँ पे जो गाया जाएगा, लखनऊ में एक व्यक्ति रहता है, लखनऊ में एक व्यक्ति रहता है, अगर वो इस गाना को गाएंगे तो बेस्ट होगा, तो बेस्ट होगा। तो वो उस समय की बात है, अबाउट 1944 से शुरू हुआ था काम और रिलीज हुआ 1960 को। तो उस समय की बात है। तो कौशिक बोले कि चलिए तो उनके पास जाते हैं। तो लखनऊ आया मुंबई से, और मुंबई में लखनऊ आने के बाद बोले कि देखो भाई, वो जो हमारे मूवी में 7 गाना है, तो 7 गाना में से एक गाना आपको गाना है। तो बोले कि देखिए भाई, मैं तो फिल्मों के लिए गाना गाता नहीं। बोले गाना तो आपको पड़ेगा ही। बोले कि नहीं गा सकता, क्योंकि मैं मूवी के लिए गाता नहीं, तो मैं क्यों गाऊं। बोले कि कितना पैसा चाहिए। बोले कि तुम नहीं दे सकते। बोले कि तुम बताओ कितना पैसा चाहिए एक गाना को शूटिंग करने के लिए, एक गाना को मतलब रिकॉर्ड करने के लिए। बोले कि 50,000। उस समय 300 रुपया मिलता था एक सिंगर को पूरा महीना गाने के लिए। जितना मान लीजिए एक मूवी में 7 गाना है, तो एक साथ में एक डायरेक्टर 10 मूवी बना रहा है, तो 7 से 70 गाना वो गा सकते हैं। वो मंथली का 300 रुपये उसको पेमेंट मिलेगा। उस समय की बात है, 1940 की बात, 1940 की बात। तो आपका क्या बोलते हैं कि 300 रुपया में एक महीना तक वो फ्री गा देता है, और ये बोल रहे कि एक गाना गाएंगे वो भी 50,000 रुपया लेंगे। तो कौशिक जो था, हाँ, जो डायरेक्टर, वो 10,000 रुपये का एक बंडल निकाल और उनके टेबल में रख दी। बोले कि ये रहा एडवांस, गाना तो आप ही को पड़ेगा। हाँ, और अल्टीमेटली गाना उसके द्वारा गाया गया। 50,000 रुपया लिया एक गाना गाने के लिए, 5 मिनट का गाना। तो क्या बोल रहा था, टॉपिक क्या था, थोड़ा याद करा दीजिए, मैं तो इसमें घुस गया। टॉपिक क्या था? ये इसका टॉपिक था, ये जो हाँ, जिसके समझ गया याद आ गया, जिसके पास जो है मेटेरियलिस्टिक एग्जांपल देने के लिए। हाँ, यस, मतलब जिसके पास जो क्वालिटी है ना, उसके पास दुनिया आ जाता है उनके पास, है ना। जिसके पास जो क्वालिटी है, अदा वो जो बोलने का भाव यही था कि गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज अनपढ़ थे, उनको कुछ भी नहीं आता था पढ़ाई लिखाई, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो पूरे विश्व का संस्कृत का पंडित ज्ञान भरा हुआ था, वैसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के पास, यद्यपि ये लिखना भी नहीं आता। तो जिसके पास क्वालिटी है ना, वो यूनिक क्वालिटी है, वो दूसरा जगह वो मिलेगा ही नहीं, इसलिए उनके पास जाते हैं। 300 रुपये में गाना गाते थे महीना भर, जितना गिला नहीं गाओ, और एक गाना 50,000 रुपये। उनके पास जो है दूसरे के पास है नहीं, है ना। तो वही चीज हम लोग को देखना है, जो श्रीमद् भागवतम की जो शिक्षा है, एक ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करना चाहिए जो ऑलरेडी वो उस सोर्स के माध्यम से प्राप्त किए हैं। उदाहरण स्वरूप अगर आप पूछेंगे, कोई पूछेंगे, प्रभु जी आप किसका लेक्चर सुनते हैं, आप किसका भागवतम कथा सुनते हैं, अगर कोई मुझे पूछे, तो मैं यही बोलूंगा, प्रभु जी एंड माता जी,
जब मैं मंदिर जाता हूँ उस समय भागवतम कथा चलते, चाहे किसी भी भक्त का हो, मैं वहां पे बैठ जाता हूँ। लेकिन इससे सज धज के मैं कहीं पर नहीं जाता हूँ कुछ कथा सुनने के लिए। मैं एकमात्र मेरे गुरु महाराज और प्रभुपाद का कथा सुनता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर तो वही है ना। बाकी उदाहरण, और एक आपको उदाहरण बता रहे हैं, चलिए। एक स्कूल है, स्कूल में एक क्लास है, तो क्लास में 60 स्टूडेंट है, 60, एक टीचर है। मेरा नाम जगन्नाथ देवदास, आपका नाम विश्वनाथ प्रभु, गीता माता जी, प्राणमोहन, ये सब स्टूडेंट है, हम सब स्टूडेंट है, ठीक है। तो हमारा एक टीचर है शिल प्रभुपाद। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, टीचर से लेना है ज्ञान। लेकिन अगर टीचर किसी को रिकमेंड कर दे कि मेरी अनुपस्थिति में, या शिष्य परंपरा ऐसा है, ज्ञान की परंपरा ऐसा है कि मेरी अनुपस्थिति से आप इनसे ज्ञान ले सकते हैं, तो क्या है ना, अगर हम लोग उस मॉनिटर उनसे अगर ज्ञान लेते हैं तो शिल प्रभुपाद से ज्ञान लेने के बराबर। अगर हम लोग उनसे ज्ञान लेते तो शिल प्रभुपाद से ज्ञान लेने के ही बराबर है। लेकिन जब शिल प्रभुपाद खुद वहां पे पढ़ा रहे हैं, तो हम क्यों इधर उधर कि नहीं, प्रभुपाद थोड़ा अटक अटक के बोलते हैं हमारे प्राण मोहन सिंह प्रभु की तरह, या थोड़ा देर देर में बोलते हैं। हाँ, 1 मिनट में 5 वर्ड बोलना चाहिए तो 1 मिनट में 1 वर्ड बोलते हैं। हाँ, अगर ऐसा कोई सोचे नहीं ये प्रभु जी बहुत स्पीड बोलते, मुझे 5 मिनट में पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त होगा, चलिए इनके पास जाते हैं, तो मतलब हम लोग इंटरटेनमेंट के ज्ञान को हासिल नहीं कर पाएंगे। इस तथ्य को समझना है। ये कुछ कुछ चीज जो है ना, छात्रों को खुद सेलेक्ट करना है मुझे किस तरह का टीचर चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, घर में बैठे जब स्टडी करते हैं हम, प्रभुपाद का तो हजारों, मेरे अलमारी में देखेंगे तो प्रभुपाद का कितना बुक से पूरा इस्कॉन दुनिया मेरे घर में रखा है। मैं सब समय उसका अध्ययन करता रहता हूँ। जब भी थोड़ा मैं, जैसे आज रसोई किया, लक्ष्मी का बुखार है, रसोई किया तो मैं हेडफोन घुसाया, गुरु महाराज का लेक्चर चालू किया और रसोई भी किया, लेक्चर भी सुन रहा था। उसके बाद मंदिर थोड़ा गए थे, मंदिर में गुरु महाराज का व्यास पूजा है 17 तारीख को, इसीलिए रांची में जो दीदी है वो 2000 रुपये भेजा था गुरु महाराज के डोनेशन के लिए, तो वहां पर डोनेशन देने के लिए गया था। तो उस समय भी गुरु महाराज का लेक्चर कान में चल रहा है। ये है मेरा हेडफोन, इसे लगा देते हैं। तो ये कुछ कुछ जो टेक्निक जो है ना, हम लोग को अपने भक्ति जीवन में अपनाना है, क्योंकि समय जो एक बार हम लोग को मिला है ये तो दोबारा लौटने वाला है नहीं। तो इसीलिए जितना कुछ हो, जैसे उस दिन प्रभु जी बोले, विश्वनाथ प्रभु जी, कि प्रभु एक क्लास सुन रहे थे इसीलिए डाटा खत्म हो गया, तो अच्छा काम है ना। वो तो ऐसे ही बैठता नहीं कि डाटा को गंवाए, बल्कि कुछ एक हरि कथा श्रवण किए। तो इस तरह हम लोग को मौके का फायदा उठाना है। जीवन जब भी हम लोग को समय मिले उसको श्रवण करना है। तो यदि कोई भागवत के पृष्ठों में श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से ही भागवत समझना होगा, अन्य किसी से नहीं। अगर सच में भगवान कृष्ण का दर्शन करना तो किससे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी तो है नहीं, तो उनके प्रतिनिधि से ही भागवत समझना होगा। और उनका प्रतिनिधि कौन है? हम सब है। प्रभुपाद के प्रतिनिधि हम है, प्रभुपाद के प्रतिनिधि आप सब है। जो भी प्रभुपाद को फॉलो करेगा वो प्रभुपाद का प्रतिनिधि है ना। जो भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पद को फॉलो करेंगे वो उनका फॉलोअर है। तो इस प्रकार हम लोग अल्टीमेटली सुखदेव गोस्वामी का फॉलोअर सभी है। गीता माता जी, आप बहुत मन को चंचल कर रहे हैं, है ना। आप अपने मन को बहुत चंचल कर रहे हैं। आपकी बहन क्या क्या बोल रही है? भागवत कथा हम क्यों डिस्टर्ब करेंगे? मेहमान आए हुए थे। मेहमान वही आपकी बहन ही है ना, तो उसको मेहमान क्यों बोला? वो तो छोटी बहन है। नहीं, बाहर से भी कुछ लोग आए हैं। बाहर से भी कुछ लोग आए? अच्छा, ठीक।
अभी तो शादी होने में बहुत देर है रे बाबा, अभी से ही इतना लोग आएंगे तो तब तो आपका क्या होता है? थोड़ा लोन लेना पड़ेगा तब, है ना, इतना खर्च मेंटेन करना पड़ेगा ना। चलिए, सब कृष्णा में अरेंज करता है। तो यही एकमात्र विधि है तथा इसका कोई और विकल्प नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। एकमात्र विधि यही है कि उनके प्रतिनिधि से ही भागवतम समझना होगा। सुध गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के प्रामाणिक प्रतिनिधि है। सुध गोस्वामी मतलब नैमिषारण्य में जो श्रवण करा रहे हैं हम सबको, सुखदेव गोस्वामी मतलब परीक्षित महाराज को जो सुनाए, क्योंकि उस संदेश को प्रस्तुत करना चाहते हैं और जिसे उन्होंने विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त किया था। तो सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत किया जिस रूप में उन्होंने अपने महान पिता से सुना था। सुखदेव गोस्वामी भी अपना कोई मनगढ़ंत व्याख्या नहीं दिए, श्रील व्यासदेव जैसे समझाए थे उसी तरह सुखदेव गोस्वामी भागवतम की व्याख्या की, उसी तरह सुध गोस्वामी भी भागवत को उसी तरह प्रस्तुत कर रहे हैं जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था। तो यही चीज हम लोग भी कर रहे हैं। हम भी ऐसा कुछ वर्ड नहीं बोलते जो प्रभुपाद के पुस्तक में ना हो, भक्ति वेदांत तात्पर्य में ना हो, प्रभुपाद के शिष्य मेरे गुरु महाराज के द्वारा बोला गया ना हो, मैं भी ऐसा कुछ नहीं बोलता। तो इसे कहा जाता है यथारूप। ऐसे भागवत की कक्षाओं में, ऐसे भागवत की कथाओं में व्यक्ति को भागवतम के पेज में कृष्ण दर्शन होगा। और कि केवल सुनना ही काफी नहीं, मनुष्य को चाहिए कि ध्यान पूर्वक मूल तत्व का आत्मसात करें। मूल तत्व का आत्मसात, इसीलिए हमारा इतना टाइम लगता है। नहीं तो 1-2 घंटा में तो 10-15 श्लोक का हम लोग रीडिंग कर लेते, लेकिन इतना टाइम क्यों देते? क्योंकि चीज को आत्मसात करना है, हृदयंगम करना है। आत्मसात का अर्थ होता है हृदयंगम, समझ, अंडरस्टैंडिंग, इसलिए देर लगता है। और देखिए, आध्यात्मिक तत्व तो ऐसा चीज है, ये कोई ऑफिस से क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी कोई नॉलेज नहीं है, ये हृदय की बात है। आप जिस तरह आप अपने हृदय को परिशुद्ध बनाएंगे उसी तरह आप कैच कर पाएंगे आध्यात्मिक तत्व को। और जितना हमारा हृदय गंदा रहेगा उतना हम लोग भगवत तत्व से दूर होते जाएंगे। तो भागवतम को कौन व्यक्ति अच्छी तरह समझ पाता है? जो व्यक्ति का जिसका हृदय जितना शुद्ध होता है। तो शुद्ध बनने की प्रोसेस में हरिनाम और भागवतम दोनों ही, जैसे भागवतम नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यम भागवत सभाया। नष्ट प्रायसु अभद्र, अभद्र मतलब गंदा है ना, हमारे हृदय में जो गंदगी है अभद्र, तो नष्ट प्रायसु नष्ट हो जाते हैं। कैसे? नित्यम भागवत सेवा, भागवतम श्रवण करने से। और वहां पे हम लोग शिक्षाष्टकम में भी सुनते हैं। क्या है प्रभु जी पहला श्लोक शिक्षाष्टकम का? विश्वनाथ प्रभु। चेतो दर्पण मार्जनम। हाँ, चेतो दर्पण। यस, चेत का मतलब अर्थ होता है हमारा हृदय। चेत रूपी दर्पण जो आईना है, मार्जन उसको मंजन कर मतलब पूरी तरह क्लीन किया जाता है सार्थक सिल देके हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, चेतो दर्पण मार्जन। तो हरिनाम के माध्यम से भी चेतो दर्पण मार्जन मतलब हृदय शुद्धि होता है, और भागवतम को सुनने से भी नष्ट प्रायशो अवध्यशु नित्यम भागवत सेवा। तो जैसे मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर 2 जगह में हृदय की शुद्धि का बात क्यों आता है? क्योंकि यही है सब कुछ, कि हृदय की शुद्धि जिसका है वही है तो शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त कौन है? जिसका हृदय पूर्णतया शुद्ध है और भक्ति करता है, वो शुद्ध भक्त। और जिसका हृदय पूरी तरह गंदगी भरा हुआ है फिर भी भक्त है, उसे कहा जाता है भक्त। शुद्ध भक्त और भक्त में इतना अंतर है। जैसे हम भी भक्त है, नंद किशोरी माता जी भी भक्त है, उनका नाती भी भक्त है, ब्रह्ममोहन सिंह भी भक्त है, और शिल प्रभुपाद भी भक्त है। तो शिल प्रभुपाद और हम में अंतर क्या है? क्योंकि शिल प्रभुपाद का हृदय जो है ना पूर्णतया शुद्ध है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर डिवोटी एंड डिवोटी। यही है अंतर, शुद्ध भक्त और भक्त। तो निविष्ट शब्द बताता है कि सुध गोस्वामी ने भागवत के रस को अपने कानों से पिया।
भागवत को ग्रहण करने की वास्तविक विधि यही है। भागवत को कान से पान करना है। जूस को मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी से सुने, तभी उसे हर पृष्ठ में भगवान कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। सावधानी शब्द आया है यहाँ पर, श्रील प्रभुपाद बता रहे, अत्यंत सावधानी से सुने। अत्यंत सावधानी मतलब इसमें एक शब्द ये भी आता है, अरे क्या जगन्नाथ प्रभु जो है ना, भागवत कथा तो बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन कभी कभी हम लोग को डांटते हैं। उनको कुछ मतलब सदाचार ही नहीं है कि हमारा उम्र इतना है और वो ऐसे ही हम लोग को डांट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो शास्त्र बोलते कि ऐसा भी नहीं चलेगा, क्योंकि वैष्णव सदाचार बहुत स्टिक है। क्योंकि वैष्णव अपराध, ध्रुव महाराज क्या छोटा बच्चा 5 साल का भक्त नहीं थे जब सुरुचि ने उनको अपमान किया था। ध्रुव महाराज उस समय भक्त नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको अपराध लग गया। क्यों? क्योंकि भविष्य में भक्त बना। भविष्य में ध्रुव महाराज भगवान का महान भक्त बना। तो इसीलिए हम लोग को अत्यंत सावधानी पूर्वक इस चीज को समझना है। हाँ? सावधानी से सुने, अत्यंत सावधानी से, तभी उसे भगवान का दर्शन होगा। यहाँ पर भागवत को ग्रहण करने के रहस्य का उल्लेख किया गया है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वो सावधानी से नहीं सुन सकता। जो कर्म में शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। जो आहार, शयन, रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है वो कर्मों में भी शुद्ध नहीं होगा। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है, ये है अभी ये जो उत्तर है, अभी विश्वनाथ प्रभु जी का उत्तर यहाँ पे है। विश्वनाथ प्रभु जी क्या बोले कि पहले हम लोग को मन को शुद्ध करना है, बोध गया में जाके आहार, शयन, रक्षा, तब हम लोग सिद्धि को प्राप्त करेंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ये क्वालिटी हमारे पास नहीं है कलियुग के जीवों के, यदि कोई सिर्फ सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है भागवत को, तो भागवत के प्रारंभिक पृष्ठों में ही उसे भगवान कृष्ण के दर्शन अवश्य ही हो सकते हैं। भगवान का दर्शन और सिद्धि प्राप्ति या बुद्ध बनना एक ही चीज है ना। तो कैसे होगा? श्रील प्रभुपाद अंत में बताए कि सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनना। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण नामक तृतीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो गया। तो इस प्रकार हम लोग को यहाँ से सीख लेना है, हमारे आचार्यों से, हमारे गुरुदेव से, हमारे गुरु वर्ग से, कि शुद्ध भागवत के प्रतिनिधि के द्वारा ही हम लोग भागवत तत्व को आत्मसात कर सकते, हृदयंगम कर सकते। हरे हरे कृष्ण। हाँ बोलिए प्रभु। ये जो मन शुद्ध होना बोले तो मन तो बहुत चंचल है प्रभु, ये पहले बता रहा है ना, ये हम भागवतम में ही बता रहा है। ये चंचल मन को वश करना है तो वो कैसे करना है, यही है। मन तो अभी यह है, अभी चले जाएंगे कई जगह पे, कई मंदिर पे भी जा सकते, कोई दूसरा जगह पे भी चले जाते हैं ना। मन हमारा यही मन मनुष्य को सबसे जल्दी परिवर्तित कर देते हैं। ये और इसका गति भी बहुत है, इसलिए मन को शुद्ध करना ही है। कैसे शुद्ध होता है? ये भक्ति, लेकिन भक्ति मन को शुद्ध कर सकते हैं, वही है भक्ति प्राप्त होने से। हम लोग को उसका टेंशन नहीं लेना है। वैष्णव का कृपा और गुरुदेव का कृपा, ये गुरुदेव का कृपा ना होने से वो शुद्ध होते ही नहीं। वो तभी मन शुद्ध बनेगा जब गुरुदेव का 2-4 थप्पड़ मिलेगा, तभी मिलता है वो सब। ना तो ये मन को बस करना और दूसरा कुछ नहीं है। और ये मौन ही सबसे मनुष्य का जो मौन है ये सबसे
पाप कर्म करवाते हैं मनुष्य को, उसी से ही। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी, बहुत सुंदर आप बताए, लेकिन श्रील प्रभुपाद बोले कि हम लोग को मन के प्रयास में मन को पहले शुद्ध बनाना है, इस भाव से उधर नहीं दौड़ना चाहिए। बोले कि अपना हरि नाम लेके रहो, भागवतम को लेके रहो, मन स्वतः शुद्ध हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, इसीलिए हम लोग को उधर नहीं दौड़ना। जैसे उदाहरण क्या देंगे इस विषय में कि क्या तो उदाहरण कैसे दें कि मन को पहले शुद्ध करना है फिर भक्ति करना है? नहीं, हम लोग को भक्ति करना है। भक्ति करने के साथ साथ ही जैसे कुछ एक साबुन होता है, जैसे हाँ ये सभी याद आया, कुछ साबुन होता है जिसको साबुन देने से ब्लू रंग भी चढ़ जाता है और गंदा जो है कपड़े का वो भी साफ होता है। जैसे दो तरीका है, पहले साबुन देना है उसे, साबुन देने के बाद उसको पूरी तरह से क्लीन करके निचोड़ कर फिर उजाला उसमें देना पड़ता है ना प्रभु, प्राण मोहन सिंह प्रभु जी। फिर उसे उजाला लगाना पड़ता है, फिर वो चकचक उजाला। लेकिन एक प्रकार का साबुन है जो एक तीर में दो शिकार करते हैं, मतलब साबुन का भी काम वो साफ होगा क्लीन, और साथ साथ में ब्लू का रंग भी चढ़ जाता है। तो हरि नाम क्या है? हरि नाम क्या है? ठीक है, एक कभी हरि नाम क्या है? तो हरि नाम क्या है ना, वो साबुन की तरह जिसमें रंग भी लगा हुआ है और क्लीन भी करेगा कपड़ा। निरपराध होके जब तक मैं जप हरिनाम जप नहीं कर पाएंगे तब तक वो कुछ काम नहीं करते। तो निरपराध क्या क्या है, क्या क्या अपराध है? वो जितना अपराध है सभी अपराध हम नाम करने जप करने से, मेरा जप करने से तो होता ही है। 5 बार उठ के चले जाते हैं कोई सांसारिक काम में, तो कहाँ से मन शुद्ध होगा? जब करते करते दुनिया भर का चिंता मन लेके चले जाते हैं। बस 1 मिनट हम 1 मिनट भी जप नहीं कर पाते हैं, मेरा मन किधर चले जाते हैं। यही तो मैं मेरा अनुभव मैं बता रहा हूँ। तो ये जब जप कर रहा हूँ, ठीक है, वो जप हो रहा है मेरा, तो जप तो वो काम वो जैसा काम सिद्ध हो रहा है, मेरा सोलामला हो गया जब। लेकिन निरपराध होके एक बार भी हरि नाम किए तो मनुष्य का वो एक श्लोक है ना, निरपराध होके एक बार भी कृष्ण नाम किसने जप किया तो उसका साध्य नहीं है सारा जीवन में उतना पाप कर्म करे। वही तो निरपराध ही हो नहीं पा रहा है, अपराध शुद्ध होके। एक कृष्ण नामे जो तो पाप हरे, पापी साध्य न से तो पाप करे। मतलब एक कृष्ण नाम में इतना शक्ति है कि पापी का उतना कि वो अपने जीवन में उतना पाप करे जितना कि एक कृष्ण नाम में वो हर लेता। निरपराध होके शब्द उसमें जुड़ना है। चलिए आपका उत्तर हमारे दीक्षा देंगे, चश्मा लगा रहे हो। दीक्षा, ओ दीक्षा इधर आओ। यहाँ पे हमारे विश्वनाथ प्रभु जी पूछ रहे हैं कि दीक्षा माता जी, हमारा जो मन जो इतना चंचल है, चंचल मन को कैसे शांत। दीक्षा कौन है? दीक्षा जो यहाँ पर है, ये जो छोटी प्यारी हमारे प्राण मोहन सिंह प्रभु जी के अच्छा नहीं लगा, बैठा है तो ठीक से बैठो। बोलो बोलो दीक्षा, विश्वनाथ प्रभु को उत्तर दो। मन इतना चंचल है और चंचल मन को कैसे शांत किया जाए, बोलो। बोलो रे, आपका जो अनुभव है वो बता।
बच्चे का अनुभव भगवान का जाप करके भगवान का जाप कर मेरा कुछ सवाल मतलब मन चंचल होने से भी जप ही करना है। यस, बोलो। हाँ अच्छा, तो प्रभु जी को बोलो कि प्रभु जी, बोलो बोलो ना। जल्दी बोलो। मैं सुना तो हूँ। ठीक है। मैं कह रही हूँ ना कि जाप करने से मन का चंचलता थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, सुना मैंने, अच्छा बोले। उसका जो अनुभव है वो बहुत अच्छा है, उसने भी सही बताए हैं, लेकिन वही तो कम होता है, मन का चंचलता कम होता है, वो शब्द उसने लगाया। तो कम होते होते ही तो उसका जो जीरो होगा ना, अनुभूति है, कम होते होते ही जीरो होगा। वो अनुभव उसका। एक सेकंड में, एक हाँ दिन में जीरो नहीं होगा, कम होते होते ही जीरो। जैसे मान लीजिए आपका हाँ, बुखार है, तो क्या टेबलेट खाने से क्या 1 घंटा बाद ही आप छूट जाएंगे? नहीं, वेटिंग करना पड़ेगा। नहीं, हाँ रोज करना पड़ेगा उस सबको। हाँ, हाँ, ठीक है। बहुत स्टेप सुंदर। बाय स्टेप। हाँ, आओ, वो बोलते हैं तो Step शास्त्र by तो step. बोलते हैं निरपराध होके जप करना है। हाँ, ठीक है, निरपराध होके जप करना है, सबसे अच्छा है, शुद्धता बांटते हैं। जब तक होगा जप करते करते निरपराध होगा, उसी में से हाँ, 2 घंटा जप करने से चाहे 10 मिनट, तो कोई ना कोई एक समय तो 2 मिनट 4 मिनट तो होगा एक बार निरपराध। हाँ, ये वही है। हर चीज के लिए प्रैक्टिस जरूरी है प्रभु जी। जैसे कि माता जी एक बार बोले थे कि प्रभु जी जब आप भागवतम कथा पहले पहले शुरू किए ना, तो उस समय जो बोलते थे वो बहुत क्रोधित हो जाते थे, बहुत डांटे थे हम लोग को। लेकिन अभी जो बोले ना, कितना प्यार से समझाते हैं, है ना। प्यार से समझाना मतलब ज्ञान देना, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओ गोलू मोलू कितना सुंदर दीक्षा तुम हो, नंद किशोरी माता जी की छोटी नाती कितना है सुंदर, ये नहीं, ज्ञान देना है ना। सिर्फ प्यार से बातें करना, दिस इज नॉट इनफ टू गिव ए रियल नॉलेज। नाती नहीं, मैं पोता हूँ। हाँ, होता हूँ। नाती प्रभु जी, मैं नहीं, नाती नहीं, मैं वो पोता हिंदी हूँ। पोता। अच्छा अच्छा। हाथ जोड़ के बोल। तो इस प्रकार रोज भागवतम के ठीक है। बैठना है, हैं? दादी के साथ, दादी या नानी? दादी के साथ ना? मैं बैठता था, कभी कभी मैं चला जाता था और फिर कभी कभी आ जाता था। ओ ठीक है, बहुत सुंदर। आपका नान मतलब वो जो दादी है, दादी ना या दीदा या क्या बोलते हैं? दादी दादी दादी। दादी, अच्छा अच्छा, दादी। तो दादी जो है, तो उनका मुख में क्या हुआ? वो आपसे डर रहे क्या कोरोना होगा जिसके कारण वो मतलब मुंह को बंद? नहीं, उनको छींक आ रहा है इसलिए बंद कर ली। ओ अच्छा प्रभु अच्छा। जी, थोड़ा हाँ, सा मौसम बहुत ठंडी हो गई है, ठंडी होने के चलते जो हवा बारिश, ठीक है, बरसात वाला जो हवा है ना, वो लगता है तो छींक आता है, इसीलिए बात। ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की कथा को विराम देंगे, क्योंकि गीता माता जी का मन अभी पूरा जैसे समुद्र में जैसे ढेउ आता है, नहीं नहीं, तो कोई आए हैं एक उसका मिनट, मेरी गीता माता जी के प्रभु जी, मेरी नाती का तबीयत बहुत खराब है, गोपाल का तबीयत बहुत खराब है। हरि नाम कीर्तन सब लोग मिलके करिए ना। इधर दे। बैठाइए माता जी। हाँ, हरे आइए। कृष्णा माता जी, हाँ, एक बात सब लोग थोड़ा सा प्रार्थना करिए। गोदी में बैठाइए, हाँ, बता। नाती को गोदी में बैठाइए। सुबह से लेटा है, अब भी उठ के आया है। हरे कृष्ण बोलो। अच्छा, हरे कृष्णा, पूरा मंत्र बोलो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे बोलो, हरे कृष्णा, कृष्ण वाला बोलो। राम कृष्ण बोलो ना। कृष्ण हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा जी इनको ठीक कर दीजिए। हाँ हरे राम हरे कृष्णा। कृष्णा जी बोल रहा है भैया, कृष्णा जी ठीक कर दीजिए, गोपाल जी को ठीक कर दीजिए। क्या हो गया बाबू, बुखार लगा है? क्या हो गया? बुखार लग गया है बेटा? ठीक हो जाओगे बेटा, ठीक हो जाओगे। मैं दवाई खा लिया। ठीक हो जाओगे बेटा, दवाई खा के सो जाना, ठीक हो जाओगे। हरे कृष्णा बोलना, ठीक हो जाओगे बाबू। बोलते रहना है जाकर। हाँ, एक दिन में ही थोड़ा सा ये हो गया है। बुखार ऐसा चीज है ना कि ये कर देता है, लग रहा है कि तबीयत खराब हो गया है। इतना लेटा था, अभी उठ के आया है। ठीक हो जाओगे बेटा, अच्छा हो जाओगे। नानी माँ है ना, नानी माँ है, लड्डू गोपाल है, कृष्ण भगवान है, भगवतम ग्रंथ है, सब कोई है ही घर में। ठीक हो जाओगे तुम, अच्छे हो जाओगे। भागवतम धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए ठीक हो जाओगे। ये पोता मेरा पूछ रहा था कि वो जो है गीता माता दादी हैं, उनका बोलती हैं आपकी नाती आते हैं तो कहाँ अभी आए? देखो तो आ गए ना। मेरे को क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? नाम बता। मेरा नाम क्षितिज है। मेरा नाम आयुष भी है, मेरा नाम क्षितिज भी है। स्कूल में हर कोई मेरे को क्षितिज बुलाता है। आप लोग मेरे को आयुष भी बुला सकते हैं। अच्छा अच्छा, क्षितिज नाम है माता जी, और घर के नाम आयुष बोलते हैं। आयुष। जी वेरी गुड, बढ़िया है। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? क्लास 3। क्लास 3 में। 3 क्लास। तो ऑनलाइन क्लास चल रहे होंगे ना अभी? 3 क्लास में इतना नॉलेज? ऑनलाइन चल रहा। चल। हाँ नॉलेज तो है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। हाँ? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मेरे को मैथ लगता है, इंग्लिश लगता है। ऐसे क्या? अरे वाह, बढ़िया। मैथ होना चाहिए फेवरेट। इच्छा को क्या लगता है सबसे फेवरेट? भागवतम। पढ़ाई करो। अय्यापा में पढ़ता है। अय्यापा में। अय्यप्पा में। अय्यापा। अच्छा अच्छा, अय्यप्पा स्कूल। अच्छा। ठीक है, चलिए 6:12 हो गया। आज राधाष्टमी का अधिवास दिवस है, मंदिर में जाना है। तो आप लोग में अभी सुन लेना, कुछ देर 7 बजे के बाद मायापुर टीवी ऑन करना है। सभी भक्तगण से बोल रहे हैं, 7 बजे मायापुर टीवी ऑन करना है। उस मायापुर टीवी में कल जो राधाष्टमी है उसका पूरा अधिवास, मतलब कल राधाष्टमी है। ठीक है, ठीक है। प्रभु जी हरे कृष्णा, टीवी नहीं होगा तो मोबाइल, टीवी अगर नहीं होगा तो तब कहाँ सुनेंगे? हम लोग मोबाइल में चैनल का नहीं है। नाम यूट्यूब में दिखाएगा, मायापुर टीवी चैनल का नाम। हिंदी। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। ठीक है, मेरे यहाँ टीवी नहीं है तो यही मोबाइल में ही देखते हैं हम लोग। सबके पास वही हाल है अभी। हमारे विश्वनाथ प्रभु जी के पास क्या है, क्या टीवी? फिर भी तो दुनिया का है। मोबाइल से। चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।